सो हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल। ये हमारा सीक्वेंस सीरीज का जो हमारा यहाँ पर ये चैप्टर चल रहा है उसका प्रैक्टिस सेट 2.1 का ये क्वेश्चन है। पहले का क्वेश्चन मैंने करा चुका हूँ इससे पहले और भी वीडियो में। ये अब हमारा इस वीडियो में ये वाला क्वेश्चन हम सॉल्व करेंगे। तो क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन को समझ लेते हैं। देखो, फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ एक्स की वैल्यू निकालना है। द टर्म 4/3x 4/27 आर इन जीपी। एकदम सिंपल सा कंसेप्ट बोला है। यहाँ पर तीन यहाँ पर एक प्रोपोर्शन दिया है, यहाँ पर तीन वैल्यू दी है, 4/3, उसके बाद x दिया है, उसके बाद 4/27 दिया है। अब उन्होंने क्या बोला है कि x की वैल्यू कौन सी होंगी ताकि ये तीनों ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन में आ जाए। ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन में कब आते? जब बाजू बाजू वालों का रेशो सेम होता है, कंसेक्यूटिव टर्म्स का रेशो सेम होता है। ठीक है, तो x की कौन सी वैल्यू। अब मुझे बताओ, अगर ये ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन में रहेंगे तो कॉमन रेशो निकालना पड़ेगा, और कॉमन रेशो क्या आएगा? सेम आएगा। ठीक है, कॉमन रेशो क्या होता है? T2 डिवाइड बाय T1, फर्स्ट टर्म, ये सेकंड टर्म और ये थर्ड टर्म। तो सेकंड टर्म को फर्स्ट टर्म से डिवाइड करना है, या एक और, या T3 डिवाइड बाय T2, T3 से भी T2 डिवाइड कर सकते हैं। बाद वाले में से पहला वाला डिवाइड करना है। तो ये T2 बाद वाला था, उसमें से T1 डिवाइड करा, या फिर T3 बाद वाला था, उसमें से T2 डिवाइड करा। बाजू बाजू वाले होना। ठीक है, अब दोनों की वैल्यू सेम आना चाहिए, तो इसका मतलब ये दोनों भी क्या होंगे? सेम होंगे। तो मैं इन दोनों को सेम कर देता हूँ। देखो, मैं सेम कर देता हूँ। T2 डिवाइड बाय T1 इज इक्वल टू T3 डिवाइड बाय T2। ठीक है, दोनों इक्वल हो सकते हैं ना, कॉमन रेशो है, क्योंकि वो जीपी में आना चाहिए ना। T2 क्या है? T2 मतलब सेकंड टर्म x है। T1 क्या है? 4/3 फर्स्ट टर्म। T3 क्या है? 4/27 है। और T2 क्या है? वो भी x है। इसमें सिर्फ वैल्यू पुट करो। अब देखो, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, x को x के साथ मल्टीप्लाई करो, x को इधर लेकर आएंगे तो x के साथ मल्टीप्लाई होगा, x स्क्वायर हो जाएगा, इज इक्वल टू, ये जो 4/3 है उसको मैं 4/27 की तरफ लेकर जाऊंगा। वहां पर ऑलरेडी 4/27 है, मैंने क्या लेकर चला गया? 4/3। मैंने क्या लेके चला गया? 4/3। हाँ, अब इसको मल्टीप्लाई करो। 4 जा क्या होता है? 16 होता है, 16 होता है। या मैं इसको ऐसे रख दूंगा, 4 × 4 रहने दूंगा, मल्टीप्लाई नहीं करूंगा। 27 किसका टेबल है? 27 है 9 का, 9 3 जा, तो 9 3 जा क्या होता है? 27 होता है। ये ऑलरेडी आपके पास 3 है। ठीक है, अब देखो x स्क्वायर, ये 4 × 4 वैसे के वैसे रहने दो, नीचे ये 9 वैसे के वैसे रहने दो। अगर मैं 3 3 जा करूँगा तो क्या हो जाएगा? 9 हो जाएगा। तो ऊपर भी दो सेम वैल्यू है, नीचे भी दो सेम वैल्यू है। अब हम लोग क्या करेंगे? x निकालना है तो स्क्वायर को वो साइड लेके जाऊंगा, स्क्वायर जब दूसरी साइड जाएगा तो वहां पर रूट हो जाएगा। वहां पे क्या हो जाएगा? रूट हो जाएगा। मुझे एक बात बताओ, 4 दो बार लिखा है तो मैं लिख सकता हूँ 4 का स्क्वायर, क्योंकि 4 4 16 ही होगा, 4 का स्क्वायर भी 16 होगा। 9 दो बार लिखा है, इसको भी लिख सकता हूँ 9 का स्क्वायर। ठीक है, अब x इज इक्वल टू, रूट दोनों को अलग अलग लगा दो, 4 के स्क्वायर के ऊपर रूट, 9 के स्क्वायर के ऊपर भी रूट। आई बात समझ में? यहाँ पे रूट और स्क्वायर कट, यहाँ पे रूट और स्क्वायर कट है, तो ऊपर क्या बच रहा है? 4 बच रहा है, नीचे बच रहा है 9। लेकिन जब भी वैल्यू रूट में से निकलती है तो वो दोनों होती है पॉजिटिव भी और निगेटिव भी। तो x की वैल्यू प्लस माइनस दोनों है, +4 +4/9 -4/9। ठीक है, तो दोनों वैल्यू आ सकती है यहाँ पर।